जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज आपके समक्ष उस घटना का जिक्र कर रही हूँ जब स्वामी जी मथुरा में नामयोग साधना मंदिर की छत पर मिट्टी की सेवा करवा रहे थे। हम सब भी सेवा कार्य में लगे हुए थे कि अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई। तो हम लोग वहीं पर समाधि के नीचे जो कमरे बने हुए थे उसी में हम लोग रुके हुए थे। पानी बरसने के कारण हम सब अपने कमरे में वापस आ गए। मेरी सहेली जो कि मेरे साथ ही रुकी हुई थी उसने कहा कि अगर इस वक्त स्वामी जी महाराज भी यहाँ होते तो कितना अच्छा होता और हम लोगों को पास से दर्शन भी हो जाते। ऐसा हम लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि थोड़ी देर बाद गुरु महाराज भी बगल वाले कमरे में आ गए और वहाँ पर एक चारपाई पड़ी थी, उसमें आकर लेट गए। एक सत्संगी भाई हाथ से पंखा कर रहा था। यह वही जगह थी जहाँ आज दादा गुरु की समाधि है। जब हम लोगों को पता चला कि बगल वाले कमरे में स्वामी जी महाराज आए हुए हैं तो हम लोगों को लगा कि जैसे हम लोगों की बातें स्वामी जी ने सुन ली और हम लोगों की चोरी पकड़ी गई। हम लोगों ने सोचा कि अब वहाँ कैसे जाएं। फिर ये हुआ कि चलो चाय बना करके ले चलते हैं और स्वामी जी को देते हैं। हम लोग चाय बना करके लेकर वहाँ पहुँचे तो स्वामी जी करवट के बल लेटे हुए थे। हम लोगों ने दूर से प्रणाम किया और खड़े हो गए। फिर स्वामी जी से कहें तो क्या कहें। फिर मुझे याद आया कि चलो कल जो मेरे साथ घटित हुआ है उस घटना का जिक्र स्वामी जी से करते हैं। हम लोग एक दिन पहले कुएं में पानी भरने के लिए पास में ही गए थे कि वहाँ पे कुछ लोग आ गए और जब हम लोग पानी निकाल रहे थे तो उन्होंने हम लोगों से पानी मांगा कि हमें पानी दे दो। जब हम लोग उन्हें पानी देने के लिए बढ़े तो उन्होंने जेब से 2 गोलियां निकाली और वो गोली निकाल करके वो पानी मांगने लगे। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि जैसे ये भांग की गोली है। तो हमने उनसे पूछा कि आप ये क्या खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हें इससे क्या लेना और ये भांग की गोली है। तो हमने कहा हम पानी नहीं देंगे आपको। तो उन्होंने कहा क्यों, पानी पिलाने से क्या होता है। तो हमने कहा नहीं, हमारे गुरु महाराज ने पानी देने को मना किया है। उन्होंने नशा करने के लिए हम लोगों को शपथ दिलाई है कि नशा न करोगे न करवाओगे। तो इतना कहना था कि स्वामी जी महाराज खुद ही बोल पड़े आगे। कहने लगे कि स्वामी जी बोले कि पीने को पानी मांगोगे तो हम तुम्हें पानी भी पिलाएंगे, पर नशा करने के लिए पानी चाहिए तो एक बूंद भी नहीं देंगे। ऐसा कह देती बच्ची। मैं तो स्वामी जी का मुंह देखती रह गई कि आगे की बात इन्हें कैसे मालूम। यही तो मैंने उस आदमी से कहा था, हूबहू यही वाक्य थे। मैंने स्वामी जी से कहा मालिक हमने यही जवाब दिया था। इतना कहकर स्वामी जी को प्रणाम किया। बरसात बंद हो चुकी थी। स्वामी जी उठकर वहाँ से जा चुके थे। मैं सोच रही थी कि इन्हें कैसे पता चला मैंने उन लोगों को यही वाक्य कहा था, क्योंकि ये बात तो हमने और किसी को बताई भी नहीं थी। स्वामी जी बार बार उस सत्य से रूबरू करा रहे थे, पर ये मन जो जन्म जन्म से कर्मों के बोझ से लदा था उस सत्य को देख नहीं पा रहा था। गुरु महाराज हर घटना में इस मन को कमज़ोर बना रहे थे, पर मेरा पापी मन हर बार उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इस मन पर तो जन्म जन्म का भार लदा है। इसे तो माया के चंगुल में रहने की आदत पड़ चुकी है। गुरु जी ने इस माया से बचाने के लिए तरह तरह के खेल किए, लेकिन जब जीव इस माया के जंजाल से छूट जाए और मन का सिमटाव हो जाए, ये तो गुरु की ही दया पर निर्भर है। हमारे और आपके बस की बात कहाँ। जय गुरुदेव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक नई घटना के साथ आपके समक्ष आपकी बहन।